हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में कि यह व्रत कब किया जाएगा और कैसे किया जाता है, क्या पूजन विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत करने पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साल में आने वाली हर महीने की एकादशी व्रत का अलग अलग नाम और महत्व होता है, जिसमें से एक देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा और इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। 2 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा। देवउठनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। और देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन माता तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन किस विधि से देवों और श्रीहरि को जगाएं और कैसे इनका पूजन करें। इस दिन सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और पीले फल आदि अर्पित करें। फिर शंख या घंटी बजाकर उन्हें जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और घर की सफाई करें। आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाकर उनका ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को लड्डू, गन्ना और मौसमी फल अर्पित करें और अंत में रात में एक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागेंगे और शाम को प्रदोष काल में इनको जगाया जाता है। शाम को मौसमी चीजें उनको अर्पित की जाती है और इनकी आकृति के सामने थाली या परात से ढककर गीत गाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। उठो देव, बैठो देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव। गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, उठो देव, बैठो देव। देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास। जा रे मुझसे गोवल जा, गोवल जाके दाब कटा। दाब कटा के बोण बटा, बोण बटा के खाट बुना। खाट बुना के दोवन दे, दोवन दे के दरी बिछा। दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा के मोटो हो, मोटो हो के झोटो हो। गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध महापान होए, सापान होए। जितनी अंबर तारनियो, इतनी या घर गावनियो। जितने जंगल सीख सलाई, इतनी या घर बहुअन आई।
जितने जंगल हिस्सा रोड़े, जितने जंगल झाऊ झूंड, इतने या घर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, पटकली चटकाओ देव। साढ़ मास में सोए देव, कार्तिक में जागो देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर चटकाओ देव, पूरी हलवा खाओ देव। कवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोना कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। औने कोने रखे अनार, ये है किशन तुम्हारे यार। जितनी खूटी टांगों सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सीख सिलाई, उतनी घर में बहुएं आई। जितने इस घर ईंटों रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाओ देव, दूध का भोग लगाओ देव। धान सिंघाड़े बेर गाजरे, सबका भोग लगाओ देव। बैंगन का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव। चने की भाजी खाओ देव, आज हमारे घर आओ देव। जो मन भाए खाओ देव, कवारों का घर बसवाओ देव। उठो देव बैठो देव, अंगूरिया चटकाओ देव। तो प्यारे भक्तों, ये थी एकादशी व्रत से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री हरि नारायण।